हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हो और एक टॉपर भी एक एनसीईआरटी बुक्स पढ़ता है, वही बुक पढ़ता है, वही ट्यूशन जाता है, वही आंसर लिखता है आपके हिसाब से, तो ऐसा क्यों है दैट वन स्टूडेंट इज एबल टू गेट टॉप मार्क्स और आप कहीं पीछे रह जाते हो? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टॉपर स्टूडेंट जो डेफिनेटली आपको कॉपी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये चीजें कर ली तो कोई आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकता, अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। What are these points? आज के 5 या 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। आपकी जिंदगी के थोड़ा सा टाइम है, बट इट इज गोइंग टू बी ऑफ अ लॉट ऑफ वैल्यू। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। द फर्स्ट इज रेगुलरली अटेंडिंग क्लासेस। जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो मेक श्योर करता है कि वो अपनी सारी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करे, राइट? चाहे वो स्कूल की क्लासेस हो या फिर यूट्यूब पे अगर वो किसी एजुकेटर को फॉलो करता हो तो उसकी क्लासेस हो। क्लासेस में आप बहुत चीजें एब्जॉर्ब कर लेते हो और आपको फिर घर पे उसी चीज को पढ़ने में टाइम नहीं लगता, इसीलिए डू नॉट अंडर एस्टिमेट गोइंग टू क्लासेस रेगुलरली। दूसरा है प्लानिंग। बहुत जरूरी है कि पढ़ाई करने से पहले आप एक प्लान बनाओ कि आज आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या आउटपुट होने वाला है आपके 5 घंटे की पढ़ाई की। मैं पहले भी ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ कि देखो, अगर आप बैठते हो और 10 घंटे पढ़ते हो और उसका कोई आउटपुट नहीं निकलता तो 10 घंटे वेस्ट है। तो मेक श्योर दैट यू स्टडी एंड प्लान कि आप आज क्या पढ़ने वाले हो, कल क्या करने वाले हो। एक हफ्ते का एटलीस्ट प्लान बना के रखो सो दैट यू नो कि व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव। याद रखना दैट दोज हु फेल टू प्लान आर प्लानिंग टू फेल इन एग्जाम। तीसरा पॉइंट है कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड नॉट रट्टाफिकेशन। देखो, रट्टाफिकेशन जरूरी है, ये मैं बार बार बोलती हूँ। हमारे एसएसटी में स्पेशली ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है, या बायोलॉजी जो थोड़े थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है जिसमें वोकैबुलरी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो उसको रटना पड़ता है ना। रटना बुरी बात नहीं है, बट अगर आप समझ के रटोगे, कॉन्सेप्ट को समझ के रटोगे तो रटना आसान भी होता है और लॉन्ग टर्म में आपको याद भी रहेगा। पर अगर आप बिना सोचे समझे मैथ्स का फॉर्मूला रट रहे हो, भाई वो फॉर्मूला क्यों यूज होता है बिना इसको समझे, या ज्योग्राफी में रट रहे हो कि ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स क्या है, कैसे है, प्लेटो कैसा है, तो आपको कभी लॉन्ग टर्म याद नहीं रहेगा, एग्जाम में आप भूलोगे ही भूलोगे। तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट और फिर आप रटना शुरू करो। चौथा पॉइंट जो टॉपर्स करते हैं इज दैट दे रिवाइज रेगुलरली। देखो गाइस, हमारा है ना एक फॉरगेटिंग कर्व होता है, अकॉर्डिंग टू विच पहले 2 दिन आपने जो पढ़ा, आपका रिटेंशन अगर 80% है, 5वें दिन तक आते आते आपका रिटेंशन 5% भी नहीं रह जाता। दैट मीन्स हमारा ब्रेन ऐसे, क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि हमारे ब्रेन में इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ब्रेन मतलब उसको स्पेस खाली करना है। तो जो आपने याद किया और उसको रिवाइज नहीं किया तो ब्रेन को लगता है वो यूजलेस है, तो ब्रेन उसको निकालने की कोशिश करता है और एग्जाम में फिर आप रोते हो, पढ़ा था पर याद नहीं था क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। तो रिविजन इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। द फिफ्थ थिंग दैट टॉपर्स डेफिनेटली डू इज दे डोंट लीव प्रिपरेशन फॉर द लास्ट मिनट। ये जो रिविजन है इसके थ्रू वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। ऐसा कोई टॉपर बच्चा नहीं होता है जो बिल्कुल बुक खोलता है एग्जाम से 1 हफ्ता पहले। तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो अपने यूनिफॉर्म की हो जो एग्जाम में जाना है, एवरीथिंग शुड बी रेडी सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। एक होता है रिविजन, एक होता है एक्टिव रिकॉल। एक बार आपने रिवाइज कर लिया, आपको इसका भी प्रैक्टिस करना है कि वो इंफॉर्मेशन बाहर कैसा आता है। उसके लिए मॉक पेपर्स को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। ऑफ कोर्स कुछ सब्जेक्ट्स में और ज्यादा जरूरी होता है, जैसे मैथ्स। एसएसटी में कम जरूरत होती है, लेकिन फिर भी करने की जरूरत है, क्योंकि एसएसटी और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आप ये तो सीख जाते हो कि आपको पढ़ना क्या है, बट आंसर राइटिंग नहीं सीख पाते। तो you have to keep on practicing because practice makes a man or a girl or a student perfect. The next point is getting interested in what you are studying. बहुत बच्चे बोलते हैं मैम एसएससी हमें बोरिंग लगती है। हाँ भाई, मुझे भी एक जमाने में लगती थी, बट जब मैंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, और आजकल तो आपके पास इतने रिसोर्सेज है, यू कैन वॉच एनिमेटेड वीडियोस, यू कैन वॉच माय वीडियो, यू कैन वॉच एनी वीडियो टू गेन एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। उससे आप जो पढ़ोगे वो रिटेन ज्यादा होगा, क्योंकि जो मजा आता है ना जिसमें, उसमें रिटेंशन भी काफी ज्यादा होती है, राइट? सो यू कैन डू दैट। एंड द फाइनल पॉइंट दैट टॉपर्स डेफिनेटली डू इज लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। मतलब अगर वो कोई गलती करते हैं एग्जाम में, अगर उनको कम मार्क्स आते हैं, तो उससे वो सीखते जरूर है। बहुत बच्चे बोलते हैं मैम हमारे 70 आए 100 में से, और फिर वो रोते हैं और काम खत्म। अगली बार अच्छा करेंगे, फुल स्टॉप। बट अगली बार अच्छा कब करोगे? तब करोगे जब आप गलतियां ना दोहराओ। तो उसके लिए आपको
पता करना होगा कि आपकी क्या गलती थी, कि आपकी ये गलती थी कि आप पढ़ाई अच्छे तरह करके नहीं गए, क्वेश्चन आप नहीं लिख पाए, मैम ने मार्क्स काटे क्योंकि एक पॉइंट गलत था, या फिर पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, या आपको यह चैप्टर आता ही नहीं। पहले आइडेंटिफाई करो कि आपकी वीकनेस क्या है, सो दैट आप उस मिस्टेक को वापस से ना दोहराओ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत करो, अगर आपको पता ही नहीं आपका वीकनेस क्या है, तो आप कैसे उसको टारगेट करोगे और कैसे टॉपर बनोगे। सो दीज आर अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टॉपर स्टूडेंट। इसको जरूर आप करना, तो डेफिनेटली आपको भी अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप यू लाइक टुडे सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर Surabhi from Vedantu signing out. Give a like to this video, share this video and subscribe to the channel. Bye bye.